आज इलेक्शन था ना, इसलिए छुट्टी देना पड़ा ऑफलाइन। तो छुट्टी कहाँ है? हाँ, अब हम सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाने से अच्छा है कुछ कुछ को बैठा देते हैं यहाँ पे। मूल अधिकार, हाँ, इससे पहले कहाँ तक बता दिए थे? नागरिकता, एनआरसी वगैरह सब समझा दिए थे। एनआरसी समझ में आ गया ना? किसी काम का चीज है? बस उलझाने वाला चीज है। हाँ? अभी देखिएगा, एजुकेशन पे बात ना हो सके ना, इसलिए आपको ना ऐसी ऐसी टॉपिक उठाए जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आज इंडिया में आप देखिएगा, आपको पता है कि सरकारी स्कूल ना करप्शन का एक अड्डा कैसे बन गया है। एक मिड डे मील, मिड डे एमडीएम, मिड डे मील, करप्शन का कैसे कैसे इसे करप्शन होता है। किसी एक स्कूल में मान के चलिए आपका 1000 स्टूडेंट है, तो मिड डे मील के 1000 से कम स्टूडेंट नहीं रहते जी किसी स्कूल में। आते नहीं, वो अलग बात है। तो हाँ, आते नहीं। देखो बात समझो, मिड डे मील का पूरा झोल समझो। मिड डे मील है, स्कूल में कितने लड़के हैं? 1000। प्रिंसिपल जो हेडमास्टर, एचएम हेडमास्टर, हेडमास्टर का है कि वो रिपोर्ट बना के भेजेगा कितना पैसा आएगा। बना के भेज दिया कि हमारे यहाँ 950 लड़के आए। रजिस्टर में अटेंडेंस प्रेजेंट बना दिया कितने का? 950, 950 का। लड़का जिया करेगा 50 गो। पैसा आया कितने का? 950। यानी पर डे वो कितने लोगों का एक्स्ट्रा ले रहा है? 900। अगर 20 रुपया 10 रुपया भी जोड़िएगा तो प्रतिदिन कितना रुपया? समझ में आ रहा है? सब चीजें आगे अपने आते हैं मूल अधिकार पे। ठीक है, भाग 3। भाग 1 आपको पढ़ा दिए थे। ये हमारा गर्दनिया इसे टेढ़ हो गया लग रहा है। हाँ, ठंडी से हुआ है कि बुढ़ौती से हो गया, हमको समझ में ना। जब हम आप लोग की उम्र के थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। भाग 2। भाग 1 में आप क्या पढ़े थे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और 2 में नागरिकता। आज पढ़ेंगे भाग संख्या 3। चलिए समझिए, इसे कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार जो है ये हमारे संविधान में आपको पता है कि ये वाला जो हम पढ़े थे संघ और उसका राज्य, इसमें आप संघ और क्या पढ़े थे? राज्य। इसमें 1 से लेके 4 तक था अनुच्छेद। इसमें आप पढ़े थे नागरिकता। नागरिकता किस देश से आया है? ब्रिटेन से। कहां से है? ब्रिटेन से। एकहरी नागरिकता की दोहरी? एकहरी। हम किसी राज्य के नागरिक ही नहीं है, हम लोग राज्य के क्या होते हैं? निवासी होते हैं। क्या होते हैं? निवासी होते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकार समझ में आ गया? सॉरी, नागरिकता तो समझ में आ गया। ये 11 पे छोड़े थे तो ये होगा 12 से 35। 12 से 35। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो जब भी मैग्ना कार्टा आएगा तो आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है। मूल अधिकार। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार उसे कहते हैं जो पैदा होते मिल जाता है। और नागरिकता हमारा नैसर्गिक अधिकार नहीं है, 18 साल बाद मिलता है। आप में जो 18 साल से कम के होंगे ना, उनके पास नागरिकता ही नहीं है, अपने माता पिता के नागरिकता पे सारा काम कर रहे हैं। समझ में? आप में बहुत सारे लड़के लड़की 18 से भी कम होंगे, हैं सबकी? नहीं कोई? तुम 18 से कम है? 18 बचले तुमरे में। ठीक है, हम आप लोग में लड़की जब ना कब वो 22-23 तक कभी क्रॉस नहीं करेगी सब। यहाँ रिटायर हो जाएगी सब ना, 22 के अभी वो कभी 22 तक क्रॉस के आगे जीवे नहीं करेगी सब। आगे देखते हैं। तो नैसर्गिक अधिकार है। मूल अधिकार एक कैसा अधिकार है? नैसर्गिक, मतलब वो पैदा होते मिल जाता है, हमारा मूल अधिकार है। कुछ अधिकार मूल अधिकार होते हैं जो केवल हम अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। जैसे हमें विरोध करने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, हमारे साथ भेदभाव ना हो इसलिए समानता का अधिकार, कई तरह का अधिकार है। हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार, अपनी संस्कृति को बचा के रखने का अधिकार। अब जैसे सिख लोग हैं पगड़ी बांधते हैं, अब उनका अधिकार, आप पगड़ियां थोड़े खुलवा दीजिएगा जी। अब कोई पंडित जी चुरकी रखते हैं,
नहीं ना खुलवा सकते हैं जी। किसी महिला को साड़ी पहनना है, किसी महिला को सूट पहनना है, किसी अलग अलग जगह जैसा जो जगह रहेगा वहां पहनना। हालांकि मीडिया में देखिएगा ये सब चीजों को उछाला जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी चीजें उछाली जाती है कि आप एजुकेशन से, रोजगार से, इस सब चीजों से दूर हट जाइए, समझ में आया कि नहीं? और मीडिया, आप ये मत सोचिएगा कि जो मेहमान बैठा है वो मेहमान है, सेलेक्टेड लोग आते हैं, स्क्रिप्टेड रहता है मीडिया में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समझ में आया कि नहीं आ गया? एकदम स्क्रिप्टेड रहता है। कभी कभी कोई विवादित मुद्दा रहता है ना, तो हम लोग के पास आते हैं कि सर ये बतिया बोल दीजिए ना, बाकी आप जो कहिएगा। हम कहें कि देखो तुम्हारे इतने जलील हम नहीं है जो चंद पैसों के लिए देश बेच दे, समझ आएगी ना? हम लोग की बात ऐसे निकल जाएगी, सर आप बोल देंगे मजा आ जाएगा, 4 दिन तक हम लोग का वही न्यूज चलाएंगे लोग। इतना गिरा हुआ रहेगा आप कभी सोच नहीं सकते। जिस दिन आप इसकी हकीकत देखिएगा ना, आपको नफरत हो जाएगा। यहाँ पे ये हाल हो जाता है, मतलब चंद पैसों के लिए बेच देगा सब। तो मूल अधिकार कई प्रकार का है। मूल अधिकार समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना, ये क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। इसे हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए। कहां से लाए हैं? अमेरिका। किस भाग में रखे हैं? 3 अनुच्छेद 12 से 35 के। ये नैसर्गिक अधिकार है या नहीं है? है। मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए मूल अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये नियम है। हमें कोई मुकदमे के लिए पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट के लायक मुकदमा रहना चाहिए। जैसे आपकी बकरी चोरी हो गई, आप गए हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए, अब चल जाएंगे हाई कोर्ट में कि हमारा बकरी चोरी हो गई, भगा देगा हाई कोर्ट, निकल यहाँ से। उस फिक्स किया है कि 10 लाख से ऊपर का मामला रहना चाहिए, इतने की जमीन होनी चाहिए, वो फिक्स कैटेगरी है। कंपनी विवाद होना चाहिए, ये नहीं जो ने मन तो घुस गया, हमारा एक कान का झुमका चोरी हो गया, 40 रुपया का था, ठेला पे से खरीदे, चल जाएंगे हाई कोर्ट में, भगा देगा हाई कोर्ट, वहां तुरंत यहाँ पे। तो अमूमन आपको मामले के लिए कहां जाना पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद बड़ा मामला रहेगा तो आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद भी कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। आप जैसे देखिएगा बहुत बड़े बड़े मामले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन हमारा संविधान ऐसा अधिकार देता है कि अगर किसी ने हमारा मूल अधिकार छीना तो हम डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी सबको बाईपास करते हुए, सबको। अब जैसे कोई पटना का आदमी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर पड़ेगा, दिल्ली में है, उसके लिए हाई कोर्ट पास पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कोई दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा, उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा, नोएडा से सुप्रीम कोर्ट 20-25 रुपए के किराए पे चल जाइएगा। अब वही हाई कोर्ट आइएगा इलाहाबाद तो 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद बहुत दूर है वहां से, 400-500 किलोमीटर। तो बताइए उसके लिए 500 किलोमीटर हाई कोर्ट आएगा कि सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा? समझ में आएगी नहीं क्या? तो हम लोग अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन आएगा, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट? दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी जरूर पढ़िएगा। लिखेगा मूल अधिकार का रक्षक, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अल्लाह का मार देगा सुप्रीम कोर्ट धाए से, जा आपका गिनेगा 40 को सही है। अरे यार 40 को सही नहीं है, 40 को तुम रॉन्ग किया है। सही है कि नहीं बाद में डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो सुप्रीम मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई भी हमारा मूल अधिकार नहीं छीन सकता। लेकिन कभी कभी इस मूल अधिकार को रोकना जरूरी है, मूल अधिकार को रोकना जरूरी है। तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकते हैं, छीन नहीं सकते, तो निलंबित हो सकता है हमारा मूल अधिकार, निलंबित। आज बिहार में इलेक्शन है, आपके बहुत सारे अधिकार आज के लिए निलंबित हैं। आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मार के पुलिस धुआं उड़ा देगा आपका। आज थोड़ा सड़क पे जाइए ना, हमारी मांगे पूरी हो, मार के हरा रंग का बांस निकालेगा एकदम कच्चा, और खोपड़िया पे फोड़ देगा आपके। तो कुछ समय विशेष के लिए हमारे मूल अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित हो सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं क्या? किसी को दिक्कत? तो मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास? किसके पास? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति से बड़ा होता है संसद, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति भी आ जाता है। तो बताइए राष्ट्रपति बड़ा कि संसद? संसद को अधिकार है कि अगर उसे लगेगा कि कोई ऐसा मूल अधिकार है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो हमेशा के लिए खत्म करने का अधिकार संसद, और कुछ समय के लिए निलंबित करने का, तो मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है।
राष्ट्रपति। अब प्रतिबंधित करके खत्म कर सकते हैं। जैसे संसद ने प्रस्ताव पारित किया था कि इंस्टेंट 3 तलाक समाप्त हो जाएंगे। क्या पारित किया था? इंस्टेंट 3 तलाक। पहले तो ना तलाक तलाक तलाक, सीम ब्लॉक, समझ में आ गई? नहीं, उसको संसद ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। वो निलंबित हुआ कि प्रतिबंधित हो गया? लेकिन अभी भी तलाक है, बट वो एक बार में नहीं दे सकते, वो 90 दिन के गैप में 3 बार में दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शादी ब्याह का मैटर, हस्बैंड वाइफ का मैटर जिस दिन कोर्ट में पहुंच गया उस दिन हस्बैंड हो या वाइफ हो उसका अधिकार मिल सकता है, इज्जत नहीं। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर की मैटर को घर तक में ही खत्म कर दे, वरना हाई कोर्ट हो या पुलिस व्यवस्था या संविधान आपको आपका अधिकार दिला सकता है, जबरदस्ती किसी के दिल में जगह या इज्जत नहीं दिला सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? पर्सनल रिश्तों में जितना झुकिएगा आपकी इज्जत उतनी बढ़ेगी। आपके रिश्तेदार में जो आपसे थोड़ा झुक जाते होंगे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते होंगे, आप उसकी इज्जत ज्यादा करते होंगे। लेकिन इससे आप सीखते नहीं हैं, आप अकड़ जाते हैं। आप उसी रिश्तेदारों से नफरत करते होंगे या पसंद नहीं करते होंगे, या तो इधर उधर का बात करेगा या तो बात बात में अकड़ जाएगा। तो जब आप कोई चीज दूसरों में पसंद नहीं करते हैं तो अपने आप में क्यों रखते हैं? या आप लोग के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, समझ में गिनेगा? ध्यान से सुन रहे थे तो बढ़िया बात है ये तो। जरूरी है ये सब चीजें भी, नहीं समझ में आ गया? और आप लोग लड़का लोग का ब्याह होगा तो इन्हें एकदम खुश हो जाए, एकदम बढ़िया, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही ना 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 ना। गाड़ी में अगर 6वां गियर लगा दिए तो बहुत स्पीड भाग जाएगा, स्टेप आराम से, हाँ ठीक है कोई ई ना गेले का सबको दिखता है पूरा बाप रे बाप जो तुम ही हो, उसके बाद उसको लगेगा कि हमेशा इतने इज्जत करे। ये कैसे होगा? नहीं समझे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? राष्ट्रपति, हाय संसद। मूल अधिकार पर प्रतिबंध बताइए कहां से आया है? यूएसए से। यह कैसा अधिकार है? नैसर्गिक, नैसर्गिक अधिकार है। बताइए इसे फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। बताइए इसे, इसका रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध संसद। प्रतिबंध मतलब हमेशा के लिए खत्म। और निलंबित कौन करेगा? निलंबित करेगा राष्ट्रपति। निलंबित करने का अधिकार किसको पास है? राष्ट्रपति के पास है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। यहां पर कहां से कहां तक है? 12 से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा दी गई? मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। कही गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? यहां एक शब्द आएगा राज्य। अमूमन राज्य से आप लोग को लगता है यूपी बिहार, यहां वो राज्य की चर्चा नहीं है। समझ में आ गया? यहां राज्य यानी स्टेट ही है, लेकिन ये उस राज्य की चर्चा नहीं कर रहा है जो रहने वाला राज्य है। हमारा गर्दन में अरे इसको डर लगता है कहीं टूट टाट के उन्हीं मत रह जाए, ज्यादा घुमाने में भी डर लगता है कहीं उधरे रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बतियाना पड़ेगा। ऐसे समझिए, यहां परिभाषा दी गई है कि राज्य मूल अधिकार की को प्रदान करेगा और उसकी रक्षा भी करेगा। राज्य किसे कहा जाता है? देखिए कोई भी संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाने के लिए स्वतंत्र है वो राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संसद है, वो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। हाई कोर्ट भी अपने आप में स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में स्टेट है, राज्य का विधानसभा भी स्टेट है, बिजली विभाग भी स्टेट है, यूपीएससी भी स्टेट है, बीपीएससी भी स्टेट है। जिसके ऊपर दूसरे का कानून काम न करे वो अपने आप में क्या है? स्टेट। समझ में आ गया नहीं? तो यहां राज्य का मतलब ये नहीं कि आप रहने वाले यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात कर रहे हैं। यूपीएससी एक स्टेट है कि नहीं है? यूपीएससी अपने आप में स्टेट। तो यूपीएससी भी हमारे मूल अधिकारों की भावनाओं का ध्यान रखेगा। बिजली विभाग स्टेट है कि नहीं है?
स्टेट है वो, उसका अपना नियम कानून, अपना कर्मचारी, अपना विभाग खुद निकालता है, वैकेंसी खुद निकालता है, सैलरी उलरी सब देता है अपना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। बीपीएससी स्टेट है। शिक्षा मंत्री बीपीएससी में हस्तक्षेप कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट जो है, रेलवे स्टेट, उसका अपना कोर्ट है रेलवे का, अपनी पुलिस है, अपना एग्जाम सेंटर है, अपने कर्मचारियों के ट्रेनिंग सेंटर है। बोलो बहू। हाँ 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 बिल्कुल। आरबीआई भी क्या है? स्टेट है। बीसीसीआई, बैठ जाइए, बीसीसीआई जो क्रिकेट खिलाती है, आपका सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं मैच कलकत्ता में होगा तो फाइनल कर देगा कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट को साइड कर देगा। आप कौन सी डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करेंगे। वानखेड़े मुंबई, हाँ वानखेड़े मुंबई में ही है ना। हमको ज्यादा क्रिकेट का आइडिया नहीं है जी, देखना ये सब। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ही है। हम जो क्रिकेट देखे हुए, हम 2007 का क्रिकेट देख ले। आज कितना साल हो गया? 15-16 साल हो गया क्रिकेट देखे। तो जब हम उस समय जब हम जवान थे तब देखते थे। हम लोग के समय खिलाड़ी अलग अलग होता था सब। अब क्रिकेट हम लोग के समय तो खिलाड़ी सब, हाँ रिकी पॉन्टिंग वगैरह थे सब। अच्छा, उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत कांटे का होता था। कभी कभी ना उसके बॉलर भारी पड़ जाते थे सब। अब तो बेचारा कमजोर हो गया है। आगे बढ़े तो बताइए, परिभाषा किसमें दिया गया? हाँ अनुच्छेद 13 में कहा गया अल्पीकरण। क्या कहा गया? अल्पीकरण। मतलब आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग इतना मत कर लीजिए कि किसी दूसरे को दिक्कत हो जाए। जैसे हमारा मूल अधिकार है कि हमें भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, तो क्योंकि बेडरूम में घुस जाइएगा नहीं ना। तो आपका मूल अधिकार अनंत नहीं है, उतने तक मूल अधिकार है जब तक दूसरे को दिक्कत ना हो। क्योंकि जिसे के बेडरूम में जाएगा उसके राइट टू प्राइवेसी है, उसके निजता का अधिकार है, उधर के कचर देगा वहां पे। तो एक चीज ध्यान से रखना है आपको कि आपका मूल अधिकार अनंत नहीं है। राज्य आपके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य आपके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आरबीआई है, वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। आप जाइए तो नहीं आरबीआई में खाता खुलवाने, भगा देगा आपको, निकल यहाँ से, चले ले आरबीआई में खाता खुलवाने। यहाँ पे आरबीआई में आम पब्लिक का खाता नहीं खुलता। आपका टैक्स जमा होता है आरबीआई में। आप जीएसटी दीजिएगा ना तो किस अकाउंट में जमा होता है? आरबीआई में। जैसे आपके घर वाले कैसे पैसा भेजते हैं आपके पास, तो जब जीएसटी देना होता है ना तो आदमी बैंक के पास जाता है कि इतना पैसा आरबीआई को भेज दीजिएगा, वो लेके चल जाता है आरबीआई में। और आरबीआई में पैसा को कहते हैं संचित निधि, उसी से सरकार खर्चा करते रहती है। समझ में क्या? आर्मी अपने आप में क्या है? स्टेट। तो क्या हमारा मूल अधिकार अनंत है कि थोड़ा अल्पीकरण में है? ऐसा मत सोच लीजिएगा कहीं पे भी चलाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कोई आएगा क्लास में घुस जाएगा, कहेगा हम पढ़बे करेंगे, बाहर कर देंगे 2 मिनट में हम यहाँ पे। क्योंकि हम अपने आप में, हम सरकार के नियम कानून फॉलो करने के लिए हैं, उसका आदेश मानने के लिए नहीं है। सरकार नियम बना दे हम फॉलो करेंगे, सरकार कोई कानून पारित कर दे फॉलो करेंगे। आके हमको आदेश दीजिएगा नहीं फॉलो करेंगे। समझ में आया ना? इसलिए ज्यादा पटांग कीजिएगा, उठाएंगे 13 फेंक देंगे बाहर। समझ में आएगी नहीं? एक से एक आता है सर, हम पढ़ने में एकदम कमजोर है लेकिन हमको अधिकारी बनना है। तो यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी या बीपीएससी निकलना एकदम खिलवाड़ है। आप मेहनत कीजिएगा, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ आएगा। कट ऑफ जितना जाता है उससे ज्यादा आपको आपके नोटबुक से आएगा। लेकिन आप पढ़ के लिख के आएंगे या नहीं देंगे आपको गारंटी लेना है ना। हम तो अपने ओर से दे देंगे। ऐसा बैल आता है जिसका कोई हद नहीं, उसको मन करता है सीधे अनुच्छेद 13 लगाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 तक मैं धमका दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अपने काम की बात। किस पे आते हैं? काम का। एक और एग्जाम्पल बहुत खतरनाक देते हैं। हम लोग के टीचर लोग पढ़ाते थे तो समझे में नहीं आता था कि स्टेट अपने अधिकार की रक्षा करेगा। स्टेट कंफ्यूजन में रहते थे, क्या कर रहा है जी स्टेट, राज्य। अब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? कहता है कि कानून का सभी को समान संरक्षण है। यानी कानून के आगे हम सब क्या है? बराबर। कानून के आगे हम सब बराबर है। इसलिए आप देखिएगा, आप जब कोर्ट कचहरी में जाइएगा ना, आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया जाता है।
समझ में आइए, खड़ा रहना पड़ता है। कोर्ट में जाएंगे तो इसे हाथ उठाना पड़ता है, यस सर। अब चाहे आप कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी, आप देखेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी थे सिंघल साहब, उनको कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा था। डीएम साहब आए थे कपड़ा जूते पहन के, तो बटन खुलल था तो झाड़ दिए थे जज साहब। कोर्ट कानून के आगे सब बराबर है। अच्छा, सबको बराबर सजा भी मिलेगी, सबको सजा। अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं और आप हत्या की हैं तो उतनी ही सजा मिलेगी जो अन्य धर्म के लोगों को मिलेगा। तो कानून के आगे सब बराबर। सब बराबर कहने का मतलब है कि जाति कुछ भी हो सजा बराबर, धर्म कुछ भी हो सजा बराबर। आप लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, अपराध किए हैं तो सजा बराबर। कानून का समान संरक्षण सबको मिलेगा। अच्छा, कानून बचाएगी भी सबको एक जैसे। अब जैसे मान के चलिए आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो आप किसी भी जाति के रहेंगे, किसी भी धर्म के रहेंगे, आपको कानून पूरा मौका देगा आपको अपना वकील रखने के लिए, अपनी बातें करने के लिए। तो कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबकी रक्षा भी बराबर ही करता है। किसमें लिखा है? तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किसमें? 14। कानून के आगे सब बराबर। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप कोर्ट में जब जाइएगा ना तो कितना बड़ा से बड़ा आदमी रहेगा देखिएगा, चाहे वो मंत्री रहे, विधायक रहे, कुछ रहे, सब जना को झाड़ के रख देता है कोर्ट। जेल में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, जेल में कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गई नहीं? जेल में पहुंच पैरवी पैसा सब काम करता है, कैंटीन होता है अंदर, वह समझ में आ गई नहीं गया? सब चीज होता है, जाना है क्या? जो दिक्कत होता है आपको पुलिस रिमांड पे आगे पढ़ाएंगे, जब अनुच्छेद 22 पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे पुलिस रिमांड पे लेके कैसे धोती है। हाँ, गाड़ी पलट देती है पुलिस रिमांड पे, कुछ भी हो सकता है। विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब कानून। नहीं कहते हैं कि यही विधि का विधान है, सुने हैं कि नहीं बातचीत की भाषा? विधि का विधान है, विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि मतलब कानून। आगे बढ़े, बताइए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समान। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 4 चीजों की चर्चा है। कौन सा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। जन्म स्थान, अच्छा यही चीज ही है भेदभाव का। देखिए, किसी की जाति ऊंची तो किसी की जाति नीची, इस आप पे भेदभाव नहीं कर सकते। पकड़ा गए तो कोर्ट नाप देगा बढ़िया से। कभी कभी देखिएगा ना किसी जाति को, किसी अक्सर देखिएगा दलित, रियलिटी है इस देश में ना, दलितों को सबसे ज्यादा सताया गया है और महिलाओं को भी। महिला चाहे जिस भी जाति धर्म की रहेगा, हमेशा उसको सप्रेस करने की कोशिश किया गया, समझा गया? और फिर दलितों को भी। अच्छा, इसका कारण देखिएगा ना तो सबसे मूलभूत कारण होगा शिक्षा। दलितों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया और महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा। भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ लिए, तो नहीं तो कोई दबा के दिखा दे, सरकार हिला के रख देते थे भीमराव अम्बेडकर साहब। दलित तो वो भी थे। तो बात समझिए, समस्या है, ये बात सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समस्या के पीछे समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। आप लड़की लोग, अब बताइए, आप अगर नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो आपके साथ तो अत्याचार होना ही होना है, आपको किसी ना किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। शास्त्राना देगी अलग है, देखने डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आप थोड़ा अधिकारी बन जाइए, कोई बोल देगा? ऐसे बेरोजगार रहिएगा, कुछ नहीं है, हस्बैंड कमा के ला रहा है, 10 बजे सूत के उठिएगा, 4 को ताना देगी, कहाँ से उठा के लेके चली ले, सूप नहीं खा। अब भाई थोड़ा सा आप बढ़िया अधिकारी बन जाइए, एकदम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 10 बजे सो के उठिए, सास आराम से आएगी। बहुत तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? बहुत अंतर आता है एजुकेशन पे, समझ में आ गया? लड़का हो या लड़की, आपको अपना भविष्य आपके हाथ में, और यही वो जगह है जहां आप से भविष्य बना सकते हैं। आखिरी मौका होता है यहाँ पे। लड़कियां थोड़ा ज्यादा सिंसियर रही है, क्योंकि लड़का का तो कैसे घींच तान के चलिए जाता है। आज भी भारत पेट्रियोटिक समाज है, पितृ सत्तात्मक, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, करते पकड़े गए तो बढ़िया से कूच देगा आपको। धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई नहीं करेगा, कोई भी राज्य नहीं करेगा। स्टेट मतलब समझ रहे हैं ना, डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। किसी का धर्म कुछ भी हो, वो कोई भी धर्म मान सकता है,
आप उसके साथ भेदभाव नहीं करें, लेकिन ये हो ही जाता है, इसीलिए हम कुछ बतेबे नहीं करते हमारा जाति कौन है, धर्म कौन सी है, कंफ्यूजन में रहता है सब। यहाँ पे जान जाएगा सब तो कहेगा कंफ्यूजन में रहो तुम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें इस देश में सब कुछ दिया संविधान ने, और संविधान हमें एक ही जाति देता है, नागरिकता। हम भारत के नागरिक हैं, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको कभी कभी इस बात पे खुशी भी होता है कि इतने पुरानी व्यवस्था, धर्म, जाति को 2 मिनट में आदमी धाराशाही कर दिया। कंफ्यूजन में रहता है सब, है कौन ये? एक बार हमसे कोई पूछे कौन है, तुम कह दी तो यहूदी। एक बेचारा यहूदी हमसे मिलने आ गया, हम कह भाई हमरा से क्वेश्चन पूछने लगा, हम कह भाई हम ऐसे बोल दिए थे। अब आप ऐसे कहिएगा आपको याद जाएगा तो उसको पूरा नॉलेज, हमें कौन चीज का नॉलेज है? आपको नॉलेज है यहूदी के बारे में? हम कह भाई नाश्ता कीजिए, आपको बिहार का हम लिट्टी चोखा खिलाते हैं। बाकी हम ऐसा लिंग यानी लड़का या लड़की, जन्म स्थान के साथ साथ बहुत भेदभाव होता है। अक्सर सुने होंगे बिहारी ऐसा, बिहारी वैसा, सुने कि नहीं सुने? ये सब चीजें आपको करके दिखाना होगा। रीजन भी यह है कि बिहार में कुछ लोग बहुत अच्छे कर गए और कुछ लोग एकदम में चौपट कर गए। तो जो चौपट किए लोग ना, वो इतने मतलब चौपट कर दिए कि अच्छाई वाला पे भारी पड़ गए लोग यहाँ पे। इस वजह से ये चीजें को हम लोगों को सुनना पड़ता है। अन्यथा बिहार में क्या खराबी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग ने चौपट। अच्छा, बिहार में एक और चीज है, मतलब मुंह से बहुत ज्यादा बोल देता है, थोड़ा देख ले तो हम कौन चीज कर ले तो यहाँ पे कुछ ना करेगा, कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे। आपको कोई कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। हमें कोचिंग में बम मारा था, कहा कि दोबारा फिर मारेंगे, हम भी मारेंगे। अजब हाल है यहाँ पे। अब बताइए, हमारा कोचिंग जगह बम मारने का चीज है, तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन गलत बात है कि नहीं? एजुकेशन का जगह पे कोई मारने का जगह, ये जो धड़ाधड़ उड़ा रहा है। तो आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सीबीएसई वालों के साथ भेदभाव करते हैं। हम सीबीएसई वालों को कितना मानते हैं? आज सीबीएसई के बारे में वो भी जानता है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसको भी पता है कि भी एक प्राणी है सब। हाँ? आगे बढ़ जाए। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ? भारत में कहा गोरा काला की लड़ाई है बकलोल? हमारा संविधान है ना। अमेरिका में गोरे और काले की लड़ाई है, हमारे यहाँ कोई गोरा काला की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ गोला काला कब देखा जाता है? बियाह के टाइम। उस तरह से देखिएगा तो बियाह में ऐसा चीज देखा, नकिया बैठल है दुल्हन का, अरे तोरी का नकिया बैठल है यहाँ पे। सब चीज लड़की में देखा जाएगा, एजुकेशन छोड़ के। समझ में आएगी नहीं क्या? माथा अजबे, अरे माथा एयरपोर्ट थोड़े है, माथा बड़ा होना चाहिए, यहाँ तक रख ले। अरे माथा अगर छोटा है तो तुम्हारे हाथ में, मारो रेजर छील के उठा, उस हिसाब से देखिएगा तब तो हो ही नहीं पाएगा। मेन भारत में यही 4 चीज है। लेकिन अमेरिका में काले लोगों को नफरत की नजर से देखा जाता है, लोग गोली मार देते हैं। अच्छा, वहां का काला भी अलग डिजाइन का काला होता है, एकदम अजीब टाइप का काला, एकदम बनमानुष टाइप का। समझ में आ गया? हम लोग काले होते हैं तो मतलब ऐसे रहते हैं लोग काले, वो सब अजब डिजाइन का काला रहता है, और उस टाइप वो निग्रो कैटेगरी का। आगे बढ़ जाए तो भारत में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में? बोलो। हाँ? वंश के आधार पे बकलोलवा कहीं का, तुम जिस वंश का है उसी जाति का ना रहेगा, जबरदस्ती घुमा, मतलब तुम्हारा वंशज तो अलग जाति का हो जाएगा। हमारा जो वंशज रहेगा हमारे धर्म लेगा या हमारी जाति लेगा, या किसी और का भी जाति ले लिया, मान के चलिए धर्म बदल दिया, तो किसी ना किसी धर्म में ना जाएगा और किसी ना किसी जाति में जाएगा। तो वंश कहां से नया ला दिया इसमें? आप खुद सोचिए, आप किसी भी वंश के हैं होंगे तो किसी ना किसी जाति और किसी धर्म के अंडर में ही ना, तो वंश भी खोज रहा है। काला गोरा के आधार पे नहीं होता है, अगर भाषा के आधार पे भी नहीं। जन्म स्थान ही डिपेंड कर देती है भाषा। जैसे बिहारी रहेगा तो हम लोग की भोजपुरी वाली भाषा हो जाए। भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है,
लेकिन क्या हुआ ना, 10 साल से ये जो गायकार घुसा सब ना, गाना गाने वाला सब रद्द कर दिया सब। और भोजपुरी गायकार में क्या होता है ना, पहला गाना गाते लिखेगा भोजपुरी सुपरस्टार, स्वघोषित सुपरस्टार हो गया वहां पे, धाए से लिख देगा कुछ हो, अंट संट जोन मन है तन गा दिया, यहां पर रद्द कर दिया इतनी बढ़िया भाषा को, भोजपुरी को। हम लोग भोजपुरी बोल के बड़े हुए लोग, अब भोजपुरी को ऐसा ना नाश दिया सबकी, अभी अजीब कर दिया। आगे बढ़ जाए। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जन्म, आपके साथ एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक चीज दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, आम देखें, आम पक के कितनों पीला हो जाएगा ना, लोग उसको दबा के चेक करेंगे पका है कि नहीं। अब बेल देखें, बेल सिरफल, वो पका रहे चाहे ना रहे, लोग सूंघ के चेक करते हैं, दाबते नहीं है, पता है कि नहीं दबने वाला। तो अगर आप में एजुकेशन नहीं है ना, तो आप हो गए हैं पाकल आम, कोई दाब के पचका देगा। जिस दिन पढ़ लिख लेंगे लोग ना, उस दिन कोई नहीं आपको इसे नौटंकी से बतियाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता, महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझ में आएगा? आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? सबके साथ भेदभाव होता है, कोई ऐसा आप अकेले नहीं रहते हैं। हमको कुछ आज से 4-5 साल पहले ना, 5 साल नहीं, 17 में के आसपास है, 17 के आसपास, एक आदमी के हम गए थे ऐसे किसी काम से, तो जो चाय का कप दिए थे हमको ना, वो अलग था, बाकियों से अलग था। हम कोई विरोध नहीं किया, हम पी लिए, रख लिए। फिर हम इधर गए 6-7 महीना पहले, तो हमारे लिए वो चाय का कप आया, इस बार अलग नहीं था, इस बार सेम था। तो हम कहें कि हम आपके पास 4 साल पहले आए थे तो एक अलग कप में दिए थे, हमको वही अलग कप चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ तुम, अब अलग लाओ। कहे सर आप तो बुरा मान गए। हम कहे हम बुरा माने हैं इसीलिए तो कह रहे हैं। उसको लगा कि हम कहेंगे नहीं नहीं बुरा नहीं माने, ऐसा क्या है, तो नहीं बुरा माने हैं यहाँ पे। और उनको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइएगा ना, तो आपको भी ये देखने को मिलेगा कि मेरा कप अलग होगा और आप सबका अलग होगा। माफ करना, सबको माफ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लोग होते हैं जिनको दिखाना चाहिए, सब होता है किसी चीज, तो उसके लिए कोई लड़ने जाएगा नहीं। तो आप समझिए कि अगर आप दबिएगा तो लोग दबा देंगे आपको। इसलिए आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। तो आप उसको, सबके साथ होता है, आज भी होता है, ये रियलिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जा। 16 में क्या है? लोक नियोजन। देखिए शब्दों को समझिए। लोक का अर्थ होता है सरकारी, नियोजन का अर्थ होता है नौकरी। ये टेक्निकल वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये सब मिलते जाएगा इसे। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हो गया यहां बवाल कि किसी किसी को तो आरक्षण है, यहां आरक्षण किसको नहीं है? ये बताइए किसको आरक्षण नहीं है? ओबीसी को नहीं, जनरल किस दुनिया में सुतल हो कि आय के आधार पर, और जिस आय के आधार पे है ना 2000 में फर्जी आई कार्ड आधार बन जाता है। बोलिए, जो आय बनता है ना, आपके पास मर्सिडीज है तो वो बना देगा वो। फर्जी अगर बनाना चाहेंगे आराम से बन जाएगा। आज आरक्षण सबके पास है, ठीक है? तो इससे 2 बैच पहले हमको ये लॉजिक देना पड़ता था कि आरक्षण सही है या गलत है। एटलीस्ट अब तो टेंशन नहीं है कि आरक्षण अब सबको है, ओबीसी को भी है, एससी एसटी, महिला पुरुष, जनरल, सबको आरक्षण है। समझ में आ गया कि नहीं? आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे देश में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अगर किसी की भलाई के लिए भेदभाव करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई जगह है, रेलवे स्टेशन है, वहां लड़का लड़की सब जा सकता है, किसी भी जाति का, लाइन से जाना है, लेकिन कोई विकलांग व्यक्ति आ जाता है तो क्या आप उसे लाइन में खड़ा करेंगे?
अगर लाइन तोड़ के अगर उसको पहले ले जाते हैं तो ये भी एक भेदभाव है, लेकिन यह एक पॉजिटिव भेदभाव, जिसे भेदभाव को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है? पॉजिटिव। तो संविधान डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति नहीं देता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है। आज देखिएगा नौकरी में महिलाओं को आरक्षण है कि नहीं है? क्यों? ये भेदभाव नहीं है, यह एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि एक महिला जब पढ़ेगी तो उससे 10 महिलाएं प्रेरित होकर पढ़ेंगी। नौकरी लेना ना लेना वो अलग चीज है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना वो एक अलग बात होता है। समझ में आएगी ना क्या? तो क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ जाए, बोलिए भाव। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, देखिए बैठिए, आप जनरल से आते हैं, लगता है आपको आरक्षण नहीं मिल पाया 10% वाले में। देखिए सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में 92% है, यहां पर आपको SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, ठीक है। बाकी 98% पर इनको कोई नहीं पूछता है, आपको वो 2% नहीं देखा जा रहा है। बाकी जगह पे देखिएगा उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। आज भी ये बेचारे सता दिए जाते हैं, आज भी ये सता दिए जाते हैं। कहां पे? 98% पर, 98%। ये जो आरक्षण है कहां है? सरकारी नौकरी में कि प्राइवेट में भी है? प्राइवेट में कहीं नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट में जाइए, कोई जाति मतलब नहीं, इंटरव्यू लेगा सही है तो लीजिए, टाटा बिरला महिंद्रा किसी में भी नहीं। 2% है सरकारी नौकरी, उस 2% में भी आपको रोका नहीं गया, आपको नहीं रोका गया, बस थोड़ा सा 5-10 नंबर ज्यादा रखा गया, बाकी 98% में, ठीक है। किसी को दिक्कत? अच्छा सुनिए ध्यान से एक और चीज, जो अनरिजर्व लोग हैं इनको लगता है कि आरक्षण, इन्हें आरक्षण मिलकर बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। बहुत हार्ड रियलिटी बता रहे हैं। अगर इन अनरिजर्व को कहिएगा कि आरक्षण अगर इतना ही अच्छा चीज है तो तुम इस जाति में आ जाओ, नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जितना फायदा नहीं है उसका 20 गुना लॉस है, डेली झेलना पड़ेगा। अब मानते हैं इस चीज को? उनको जितना इन दलितों पे गुजरा है ना, किसी और पे गुजरता तो गुजर गए रहते लोग, बहुत सहा है उन लोगों ने। अब सब ये चीज रियलिटी है बाबू। आपको पता है केरल में एक जगह था त्रावणकोर, वहां दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था, उन्हें स्तन खोल के चलना पड़ता था, इसलिए कि वो दलित हैं, दिख सके। और अगर स्तन ढकना चाहती हैं तो टैक्स देंगी, मूला कर्म। अब सोच सकते हैं ये देश में हुआ है यहां, समझ आएगा? दलित जब चलते थे ना तो पीछे झाड़ू और बोरा बांध दिया जाता था रस्सी में कि उसके पैर के निशान मिट जाए। तो ये 2% के लोगों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है पता है? ताकि वो आगे बढ़ सके, अपलिफ्ट हो सके। लेकिन उनमें भी एक समस्या है, जो आगे बढ़ गए हैं वो अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने सिंगल जाना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई करो, सब चीज आगे बढ़, ये चीज बहुत देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये सब चीजें जानते थोड़ी सी राजनीतिक हो जाती है, ठीक है। जिसको जो जाति लगता है वही उसका अच्छा है। हमको थोड़ा सा इसके लिए होता है कि हमारा पता नहीं किसी को कौन जात का है हम पूरा कंफ्यूजन में रहता है सब। आधा लोग समझता है हम जालिम खान है, आधा को लगता है अमित सिंह है लेकिन ये चीजें सही नहीं है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये एक कर रहा है कि 98% क्या है भारत में जितने जॉब है ना, उसका 98% जॉब प्राइवेट है। 98% जॉब क्या है? प्राइवेट। 2% ही लोगों के पास जो टोटल नौकरी वाले हैं लोग वो क्या है? सरकारी है। बहुत ज्यादा जाति के दाम पे आप बात समझिए ना। अगर किसी को आरक्षण बहुत लगता है कि नहीं आरक्षण बहुत अच्छी चीज, उसे कहिए ना हमारी जाति में आ जाओ, तुमको भी आरक्षण मिलेगा, नहीं आएगा। इट मीन्स कि उसको सब चीज पता है कि नौकरियां लेने के बाद भी उसके साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बताइए लोक नियोजन में समानता है कि नहीं? लेकिन आरक्षण क्यों दिया जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसके वजह से? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग ये कहेंगे कि कोई है जो SC ST में आता है, DM की कुर्सी बैठ गया, उसके बेटा को भी आरक्षण मिल जाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपकी लॉजिक सही है,
तो जो जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिलता है ना, 2000 रुपया खर्चा करके सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप अमीर रहेंगे तो आपको गरीब बनाया जाएगा। समझ आ गया? तो मिसयूज रोकिए, कानूने रोक दीजिएगा ये तो गलत बात है। समझ आ गया कि नहीं? मिसयूज होने से रोकिए, कानून टॉप बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब इसका मतलब क्या है, ये कानून खत्म कर दीजिएगा यहाँ पे। तो कौन सा कानून है बताइए जिसका मिसयूज नहीं हुआ है? एक कानून बताइए जिसका, महिलाओं को सुरक्षा के लिए इतना कानून बनाया गया। कुछ कुछ महिलाएं ऐसे ही ले आके केस ठोक दी हैं सब, आप लोग ऐसा देखते होंगे। तो क्या इसका मतलब क्या कि महिलाओं के लिए कानून छोड़ देगा आदमी? डिस्क्रिमिनेशन या मिसयूज को रोकना है। आगे बढ़ जाए तो लोक नियोजन की समानता किसमें? 14 में विधि के समक्ष, 15 जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 लोक नियोजन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है कि नहीं है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ, और अभी तो आरक्षण सबको है। आगे बढ़े। आई हैव अ क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में लिख के भेजिए ना आप लोग। आगे देखते हैं 17 में उपाधि का अंत। किसका अंत? उपाधि का अंत। 18 अस्पृश्यता, 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 अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा होता था, छुआछूत ज्यादा हो जाता था। तो मतलब हमारा बर्तन अलग है, तुम्हारा बर्तन अलग है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। तो पहले छुआछूत बहुत ज्यादा होता था। संविधान में कह दिया गया कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत किए और सबूत मिल गया, पकड़ा गए, जेल हो जाएगा आपके साथ। अभी भी छुआछूत होता है, लेकिन ऐसा डिजाइन से होता है कि आप साबित करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप कोर्ट में मुकदमा में अगर आप केस करिएगा ना, आप यकीन मानिए जिस दिन फैसला आएगा आपके चमड़े में झुर्रियां पड़ चुकी रहेंगी। ये हकीकत है। आप केस करके देखिए, अभी आप युवा हैं, फैसला आते आते आपकी चमड़ियों में झुर्रियां ना पड़ जाए तब कहिए क्या करेगा ऐसा कानून को। लेट से देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो थोड़ा सा हो जाता है। हमारे यहाँ के वकील लोग इतना ना पढ़े लिखे हैं लोग कि कोनो मुकदमा को घींच तान के इतना ना लंबा कर देते हैं। दामिनी जो हत्या हुई थी रेप के बाद 2012 में, उसको फांसी लगते लगते 8 साल लग गया 2020 में। बताइए इतना लंबा लग गया उसको। ऐसा ऐसा तो वकील है सब हमारे यहाँ। आगे बढ़िए। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? 17। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। पहले क्या था ना, गांव में देखिएगा ना कि मतलब ऊंचे जात के आगे नीचे जात वाले खड़ा नहीं हो सकते, मतलब बैठ नहीं सकते थे, खड़ा रहना पड़ेगा, खटिया पे नहीं बैठ सकते थे। ऐसा ऐसा होता था ना। अब तो अब बहुत, अब अगर होता है ना तो बहुत गांव के एरिया में होता है जहां पे अभी भी शिक्षा का अभाव है। बाकी शहरी क्षेत्र में अब कम हो गया है, खत्म में बराबर है शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कुछ बोले ना 2-3 हाथ अपने रख देगा वो। शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति है, अगर अपने दरवाजे पे बैठा है, कोई बड़े जात का आदमी गुजरता था तो उसको अपने दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता था, अपना कुर्सी छोड़ना पड़ता था। तो अभी वो सारी चीजों को संविधान के हिसाब से खत्म किया गया है। जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एक चीज तो बहुत अच्छा हुआ कि जो सोशल मीडिया आ गया ना, इससे क्राइम बड़ी कम हो गया। अब तनी नौटंकी करिएगा तो दूरत्ते को वीडियो बना के ट्वीट कर देगा, टंगा के चल जाएंगे, यहाँ पे वायरल हो जाता है तुरंत चीजों को। इसका बहुत बड़ा फायदा है। नहीं तो पहले जिसको मन कुछ बोल देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए बहू। मतलब लड़का लड़की के हिसाब से भेदभाव होगा तब। अरे गधा कहीं का, बढ़िया पिटाएगा तुम। इसका कहना है कि जब छुआछूत मना नहीं है तो किसी लड़की को छू सकते हैं, पिटा जाएगा तुम्हें। हम 4 जूता देगी फिर समझ में आ जाएगा। यहां है कि जाति या धर्म
जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं हो सकता। अरे बाप रे, बताइए, गलती से भी मत चल जाना इसमें। ठीक हुआ तुम डाउट पूछ लिया था, तो पिटा गया रहता तू। बताइए, ऐसा ऐसा तो हो गया ऐसा लड़का सब। अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी केवल छुआछूत से नहीं होती है। अनटचेबिलिटी क्या था कि अगर किसी कुएं से पानी किसी दलित पी लेता था तो उसको बड़ी मार मारा जाता था। समझ में आएगी ना? क्या होता है कभी कभी। अब देखिए, पढ़ा लिखा इंसान एजुकेशन से पीछे रहता था वहां पर। अब एक बात समझिए कि कोई बहुत अपने आप को श्रेष्ठ कर रहा है और वो दलित को कह रहा है कि तुम निम्न, तो उसे कहना चाहिए ना कि देखो भैया, हमारे में इतना पावर है कि हम तुम्हें छू के अशुद्ध कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे में इतना पावर नहीं है कि तुम हमें छू के शुद्ध कर सकते हो। तो ज्यादा पावरफुल कौन? नहीं समझ में आया? ज्यादा पावर किसके पास? पावर है ना जी उसके पास, बड़का ट्रांसफार्मर वही है, किसी में लगे भड़का देगा, बैटरी भड़क गई यहाँ पे। तो आपके पास एजुकेशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस देश में आपको जाति धर्म तो होना ही नहीं चाहिए। कितना सुखद माहौल होता है किसी क्लास का। एक विद्यालय में, स्कूल में ड्रेस क्यों लगाया जाता है? ताकि उसमें ना आपको जाति ना दिख सके, धर्म ना दिख सके, और इन सब के ऊपर अमीर और गरीब ना पता चल सके। क्योंकि अगर ड्रेस हटा देते ना तो एक गो अमीर आ जाता सही सही से, उसमें भी आ जाता था सब। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो मम्मी स्वेटर बीन देती थी मोटका ऊन से, और जब बदरंग टाइप का लगता था, और कोनो कोनो ऐसा स्कूल ड्रेस में ही पहन के आता था, ऐसे पहन के यहाँ पे, तो हम लोग देखते थे, अरे बाप रे बाप, बिलायती है री। तो नहीं, एगो चूहा में बिलायती चूहा घुस जाए यहाँ पे तो कितना साफ, अरे बाप रे कितना परछीन है, एकदम बिलायती एकदम यहाँ पे। और सब चौपट हुआ, सब कोनो बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आके कोनो तीर मार दिया। एजुकेशन, अब स्टूडेंट लाइफ में आप जितने कम से कम खर्चीले रहेंगे, आगे जाके उतना आगे जाएंगे। और जितना तड़म भड़म में रहिएगा अभी चौपट हो जाएगा। लड़की लोग भी टीम टाम में रहिएगा, लोग इधरे लाल पीला हरा में रह जाइएगा, लोग चौपट हो जाएंगे। तो अस्पृश्यता का अंत समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो बाबू। बाबू देखो, चेचक बीमारी है। अब तुम कह दोगे कि हमको कोरोना हुआ है, हमको क्यों भेदभाव कर रहे हो? बकलोल कहीं हम यहां लिखे हैं ना कि अगर आपसे भेदभाव कर रहा है जाति के आधार पर और धर्म के आधार पे, तो उसे अस्पृश्यता माना जाएगा। तुम कोरोना से कहीं नहीं भागेगा आदमी यहाँ पे कर रहा है, सर हमको चेचक हो गया, हमसे छुआछूत कर रहा था सर, ठीक किया तुमको, पूरा पूरा गांव में चेचक बांटेगा तुम। हाँ, वो तो बीमारी है ना। यहां समझिए, एक से एक खतरनाक आता, हम बता रहे हैं ना, पूरे गांव में सबसे खतरनाक आता है ऐसा हमारे पास एकदम। बताओ, इस लड़की से पिटाने वाला था हम। अच्छा, दिखने में कितना सीधा लग रहा है वो। हाँ, करा क्या? आगे बढ़े। ये केवल जाति और धर्म के आधार पर। देखिए, छुआछूत जो था ना, वो बेसिकली धर्म के आधार पे भी नहीं था। देखिए, पूरे हिंदू धर्म से कहीं छुआछूत नहीं था। हिंदू धर्म के अंदर कुछ जातियों से छुआछूत था, पूरे धर्म से तो था ही नहीं। तो छुआछूत बेसिकली किस पे लागू होता है? जाति। हिंदू धर्म में तो ब्राह्मण भी आते हैं, कभी छुआछूत, उनकी तो पूजा की जाती है। समझ में आएगी नहीं? आ गया? नहीं, अब जैसा भी हो, अब किसी व्यक्ति को पर्सनल, लेकिन आप बताइए, क्या छुआछूत पूरे धर्म के आधार पे था? नहीं। किस आधार पे था? तो इसे टिपिकल क्वेश्चन पूछ देता है। आरक्षण क्या धर्म के आधार पे है? नहीं। जाति क्या पूरे हिंदू धर्म या पूरे मुस्लिम धर्म को आरक्षण है? नहीं है। पूरे मुस्लिम धर्म को आरक्षण नहीं है। इसमें से मुस्लिम होंगे आप लोग में, मुस्लिम में शेख पठान है, उन लोग को आरक्षण नहीं है। पठान को आरक्षण है? नहीं है, उसको नहीं मिलता है आरक्षण वहां पे। आगे बढ़ जाए। बौद्ध धर्म अपना लिया कौन? तुम बौद्ध धर्म हो। आप बौद्ध धर्म के हैं, चलिए बढ़िया है, डाइवर्सिटी रहना चाहिए, जैन बौद्ध सब होना चाहिए। इस देश में बहुत डाइवर्सिटी। सबसे मतलब बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इन लोग को देखिएगा दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते, शांति से रहते हैं। आप बौद्ध धर्म के हैं? जिन। आगे बढ़े हैं, ठीक है। अरे जिन नहीं, उसको हम ऐसे प्यार से उसको जिन बोलते हैं, वो कम खचरा नहीं है, उसको एक बार भगाए भी थे। एटलस रख लिए थे इसका, तुम्हारे ना रखे थे? अभी भी रखे हुए हैं ना, पिटबो किए थे तुमको। हमारे पे एक बार जिसको फोटो सेव कर लेते हैं, डिलीट नहीं करते हैं उसमें से।
आगे बढ़ जाओ बाबू, बताइए मूल अधिकार किस भाग में? भाग 3। नैसर्गिक है या नहीं है? नैसर्गिक है, समझ में आ गया? इस पे कई मूवी भी बनी है, शूद्र मूवी बनी है और जय भीम, ऐसे करके कई मूवियां बनी है। तो पहले बहुत था, आपको पता है अंग्रेजों के वजह से एक चीज था कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को खत्म करने में बहुत सारा काम किया। कुछ चीजें अंग्रेजों ने भारत के हित में किया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने भारत के हित में कर दिया था। अच्छी चीज है, किसी का अब मान लीजिए शादी ब्याह का 1-2 साल में कोई विधवा हो गई तो आप उसको अगर गांव से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। सती प्रथा का कुछ चीजें, देखिए हम गुलाम बने, इससे ज्यादा खतरनाक हो गया, हम ज्यादा दिन तक गुलाम बन गए। मतलब ना 1857 में आजाद हो गए रहते ना, टेंशन नहीं था। उसके बाद तो ज्यादा लूटा सब ना, टेक्नोलॉजी आ गई, बड़का बड़का जेसीबी मशीन का खोज हो गया, ना तो पहले कुदार बेलचा से कौन चीज ले जा सकता था, ट्रेन रेल गाड़ी सब चीज का खोज हो गया, तब जाके दिक्कत हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नैसर्गिक अधिकार मतलब बचपन से ही मिल जाता, इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती। कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। इसका रक्षक सब समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है? जाति धर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विधि के समक्ष समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, लोक नियोजन में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत धर्म के आधार पर था कि जाति के? तुम बकलोलवा, लिंग के आधार पर नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? देखो इसको, यहाँ पे दिखने में शरीफ है यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है?